हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम आपके सामने में एक बहुत ही अच्छा सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन लेके आए हैं आपके साथ, जिसका हेडिंग क्या है आपका, ये देखिए ध्यान से, जेएसएससी 2022, जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं थर्मो एंड एप्लीकेशन से। तो वो तो पूछे जा चुके हैं। इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सेल्फ में जो बुक रखा हुआ है इंजीनियर्स एकेडमी का ऑब्जेक्टिव बुक 5000 प्लस वाले क्वेश्चंस, या अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये भी आज सोचने विचारने का दिन है। आपके पास वो बुक क्यों होना चाहिए, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से, रियलिटी दिखा के। ये एक रियलिटी की बात करते हैं। इन केस ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल for same maximum pressure and equal heat input, which of the following statement is correct? ये क्वेश्चन आपके जेएसएससी में पूछा गया था और सिमिलर क्वेश्चन हमारे बुक में भी था। तो यहीं पे देख रहे हो आप, लिखा हुआ है ये मैच, इसी बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस कारण से ये बुक आपके सेल्फ में होना चाहिए, और अगर सेल्फ में है तो टेबल पे भी होना चाहिए, खुलना चाहिए ये बुक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द मेन पर्पस ऑफ द क्रैंक केस वेंटिलेशन इज टू। क्रैंक केस वेंटिलेशन का मेन पर्पस क्या है, ये क्वेश्चन था आपका। क्रैंक केस वेंटिलेशन हेल्प्स इन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल डिपेंड्स ऑन। किस चीज पे डिपेंड करता है? और यहां देखिए, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डिपेंड्स ऑन, तो सेम क्वेश्चन है। इसी कारण से देखो आप, यहां पे एक लोगो दिख रहा होगा आपको ये मैच का, और साथ साथ ये बुक दिखाया गया है बार बार, 1000 बार, कि किस बुक से क्वेश्चन आया है। और ये बुक कुछ जाना पहचाना सा बुक होगा, नहीं, बिल्कुल जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा होगा, या सब कुछ लागे अगर नया नया, तो ये भी आपको बिल्कुल नया नया लगा होगा तब एग्जामिनेशन में। तो ये बुक बहुत ही जरूरी है, बहुत ही हेल्पफुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटिंग इन अ स्टीम जनरेटर? तो स्टीम जनरेटर को ही बॉयलर कहते हैं, स्टीम जनरेटर को ही हम बॉयलर कहते हैं। तो सेम क्वेश्चन हो गया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए ध्यान से। इसके बाद, द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर डायरेक्टली अफेक्ट्स द, यहां देखिए, फंक्शन ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज, क्यों दिया जाता है? तो नहीं लग रहा है आपको क्या कि वही क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन जेएसएससी क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन इस बुक का उठा हुआ। अब सोचो कि इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के पीछे कितना लंबा काम किया गया होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यह मोटिवेशन देने के लिए कि आपके पास जो बुक है वो सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए, या फिर अगर नहीं है तो आप आज ही खरीद लें अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। अगर देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बॉयलर एसेसरीज? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेसरीज ऑफ अ बॉयलर? सेम क्वेश्चन है, ये एसेसरीज इसमें से कौन है, इसमें से कौन नहीं है? तो एसेसरीज एंड माउंटिंग तो हम लोग जोड़ दे दे के बताते हैं कि एक क्वेश्चन तो बनता है। अगर हम बात करें यहां पे सीओपी, क्या पूछा आपसे, देखिए ध्यान से, द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के बीच का रिलेशन, इसी रिलेशन पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर? यहां 4.6 है, -1 कर दीजिए, दैट इज विल बी 3.6। तो बहुत देखो, स्टीम इंजन वर्क्स ऑन विच साइकिल? स्टीम इंजन ऑपरेट्स ऑन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहां पे नन ऑफ दीज है ऑप्शन में, क्योंकि रैनकाइन साइकिल पे ये वर्क करता है स्टीम इंजन। अगर हम बात करेंगे, इन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल थर्मल एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ, यहां देखिए हमारे बुक का क्वेश्चन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ थियोरेटिकल ऑटो साइकिल किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज करता है? हम तो 1 डिग्री एडवांस क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अगर ये आता है तो ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, डी लेवल्स टर्बाइन इज अ, यहां पे देखिए डी लेवल्स टर्बाइन इज अ, सिर्फ अ छोड़ दिया है, बाद बाकी हु बहु एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन रैनकाइन साइकिल। रैनकाइन साइकिल में कौन सा प्रोसेस नहीं होता है? और यहां पे क्या है, रैनकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली इसमें है रैनकाइन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन बॉयलर एंड इकोनोमाइजर इज इंस्टॉल्ड इन अ बॉयलर प्राइमरी 2। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, हु बहु वही क्वेश्चन है, बार बार 1000 बार ये देखिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक, ये जो लोगो लगा हुआ है, ये जो बुक है, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक सक्सेस स्टोरी है। इसके हर एक पन्ने में आपका सक्सेस लिखा हुआ है। In an air standard auto cycle, the compression ratio is defined as the ratio of. Compression ratio in SI engine is defined as the ratio of. बुक पलटो और सक्सेस की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाते चलो। वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंचना है अगर आपको, तो एक प्रोसेस फॉलो करना है और उस प्रोसेस के लिए आपको पाथ फॉलो करना है। इस बुक का हर एक पेज वो एक पाथ है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। Thermal efficiency of an air standard auto cycle is, if compression ratio is kept same, then the thermal efficiency of. सेम क्वेश्चन है लगभग ऑलमोस्ट ऑल। तो यही सब सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखो ध्यान से, द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर टू द शाफ्ट पावर, विच एफिशिएंसी रेशियो इज ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था, हॉर्स पावर हो या पावर हो, रेशियो तो सेम ही होगा। Which of the following is not a way to improve thermal efficiency of Rankine cycle? यहां पे कौन वे नहीं है और हमने क्वेश्चन दिया कौन कौन सा वे है जिससे हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, द पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विल बी मिनिमम इफ द कंप्रेशन फॉलोज द थर्मोडायनामिक आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां देखिए ध्यान, द कंप्रेशन वर्क रिक्वायर्स अ मिनिमम इन केस ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस बीइंग। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ऑल। एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल रिफ्लेक्ट्स द आइडियल साइकिल फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। और यहां पे देखो पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब क्या हुआ, ऑटो इंजन या ऑटो साइकिल। इन अ हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेटर थ्रॉटलिंग टेक्स प्लेस अक्रॉस कैपिलरी ट्यूब। The capillary tube as an expansion device is used in domestic refrigerator। बिल्कुल वही क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एट हीट इनपुट द एफिशिएंसी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। ये भी लगभग लगभग सेम क्वेश्चन था। तो इसी कारण से हमने कहा कि ये जो लोगो आपको दिख रहा है ये तो अभी अब आपको नया बुक में दिखेगा। अब ये नया बुक क्या है, तो पहले पुराने बुक की कहानी तो समझ गए होंगे आप लोग। इतने देर से अगर आपने लेक्चर देखा है तो पुराने बुक की कहानी तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हर पेज सफलता की तरफ एक कदम है, और अगर ये बुक है तो हर पेज सफलता की तरफ एक कदम नहीं 3 कदम है। हमने इस बुक में बूस्टर लगाए हैं, बूस्टर डोज है ये। क्या है ये बूस्टर डोज, क्या है ये स्मार्ट एडिशन। अगर आपसे बात करें हम कि सपोज हमने एक चैप्टर बनाया और सपोज हम आपके पास में मौजूद नहीं है, अब आपको लग रहा है कि ये टॉपिक तो मुझे बहुत टफ लग रहा है, इसे कैसे दूर किया जाए इस टफनेस को। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ उस बुक में मौजूद हैं। उस बुक के पीछे में आपको एक, हर चैप्टर के पीछे में QR कोड दिया गया है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे एक लेक्चर ओपन होगा। जैसे ही आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपके जो वो कठिनाइयां थी पीछे, वो पीछे ही रह गई, आप आगे बढ़ गए। उस कठिनाइयों को आपने ओवरकम कर लिया कि उस बुक में हम लोग हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। साथ साथ पढ़ने के बाद आपको ये लगा कि हमने पढ़ तो लिया, कितना आता है हमें, इसके लिए क्या देना पड़ता है, टेस्ट। अब टेस्ट की फैसिलिटी भी यही बुक दे रखा है। आपको कहीं दाएं बाएं नहीं देखना है, टेस्ट कहां दूं, टेस्ट कहां दूं, कौन सा साइट फॉलो करूं, क्या करूं ना, कुछ भी नहीं। इसी बुक में एक QR कोड दिया गया है आपको, जहां से आप टेस्ट दे सकते हैं किसी भी टाइम, कभी भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बुक अब आपके लिए होल सोल है, सब कुछ है। ये इंजीनियर्स एकेडमी की पहल है आपके लिए, तो इस बुक को फॉलो बिल्कुल करें। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसे ही मार्केट में आए सबसे पहला परचेजर आप होने चाहिए, क्योंकि आप सक्सेस के लिए मर रहे हो। आपको सक्सेस चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, लेकिन इस वीडियो को अंत करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दें। एक बैच की बात करते हैं आपसे, जिस बैच का नाम है उड़ान बैच। जिस बैच का नाम है उड़ान बैच। इस बैच के बारे में आपने काफी सुन रखा होगा। क्या क्या खासियत है इस बैच की? इस बैच की पहली खासियत यह है कि यह लाइव बैच है। इसमें पूरे डिटेल्ड थ्योरी आपको फैकल्टी लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। मतलब क्या हुआ लाइव क्लास का? फैकल्टी यहां पढ़ाएंगे और आप कैमरे के दूसरे साइड होंगे। आप फैकल्टी से लाइव चैट के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। दूसरा चीज, सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। अगर आपको कोई डाउट है प्रैक्टिस में, तो फैकल्टी आपके क्लास में लाइव आ रहे हैं, आप फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? तो बैच स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर से। 30 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, ये उड़ान बैच। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर पॉकेट कितना ढीला करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। फी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है आपके लिए। 15,000 इस बैच का फी था, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये पॉकेट पे लोड ज्यादा जा रहा है, तो हमने इसका एक नॉमिनल फी रख दिया आपके लिए 2,999 ओनली। तो इस बैच को बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें। आपके पास में हेल्पलाइन नंबर यहां मौजूद है 7374000888 और 999। तो इस पे ज्यादा डिटेल हासिल करें इस बैच के रिगार्डिंग, और इस बैच को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनरोल कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.